हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईमेल। तो ईमेल के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से भी, चैप्टर का नाम है 13 ईमेल। ठीक है, चैप्टर 13 है ये और नाम है ईमेल। तो ईमेल बेसिकली इंटरनेट का ही एक पार्ट है। आज की डेट में एक इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि आप लोग लेटर लिखते थे पहले, आज की डेट में ईमेल लिखे जाते हैं, है ना। और ईमेल एक बहुत अच्छा जरिया है कम्युनिकेशन करने का और एक रिटर्न कम्युनिकेशन रखने का, जिसमें आप क्या है कि एक सबूत के तौर पे एक रिटर्न कम्युनिकेशन रख सकते हैं आपस में कि भाई मुझे टेक्स्ट कर दे, मुझे मेल कर दे, ताकि वो रिटर्न में रहे, वो हमेशा रहता है आपके पास साबित के रूप में, एक सबूत के रूप में। तो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में तो देखो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा यूज़। मतलब जब भी देखो आपसे बोलेंगे मेल कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए। मेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड मेल है, यानी कि सिस्टम से जनरेट होकर मेल आ रहा है, कोई हार्ड कॉपी नहीं है, एक सॉफ्ट कॉपी में लिखा गया एक मेल है। लीव चाहिए, मेल कर दो। कोई भी कंसर्न है, मेल कर दो। हर चीज़ के लिए मेल 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 मेल। तो इस मेल में हमने आज पूरे चैप्टर को, अध्याय को पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करोगे जीमेल, है ना। आज के प्लेटफॉर्म में अगर जो भी मेल खेल रहा है, वो हर कोई यूज़ करता है मेल। पहले याहू भी यूज़ करते थे, रेडिफ यूज़ करते थे, हॉटमेल यूज़ करते थे। ये अलग अलग मेल, मतलब एक मेल प्लेटफॉर्म है, मेलिंग प्लेटफॉर्म है। या फिर अपनी एक किसी कंपनी में, किसी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका अपना मेल होता है। जैसे कि एक, जिसे कहते हैं हम डोमेन मेल होता है। जैसे कि सपोज हमारा है ravi@invicta.com, है ना। या फिर हमारा एक सपोर्ट ईमेल support@invicta.com, जहाँ पर, तो इससे क्या है, एक डोमेन मेल है। ये मेल क्या है, हमारा जीमेल पे एक्सेस नहीं होता है, ये हमारा एक अलग पोर्टल पे एक्सेस होगा। यानी कि जिससे हमने लिया है मेल, है ना, वो हमें एक एक्सेस करने के लिए एक यूआरएल प्रोवाइड कराएगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, भैया आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। और अब जीमेल तो नॉर्मली सभी लोग हैं। आज की डेट में मैं नहीं समझता कि जिसके पास फ़ोन है उसके पास जीमेल आईडी नहीं है। हर किसी के पास जीमेल आईडी है। और जीमेल आईडी बनाना मतलब कि जब भी आपने फ़ोन लिया, सबसे पहला काम आप यही करते हो, फ़ोन के अंदर एक मेल आईडी क्रिएट करते हो। तभी आप जाके कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर पाओगे, कुछ चीज़ें लॉगिन कर पाओगे। यानी कि व्हाट्सएप आपको इंस्टॉल करना है, फेसबुक इंस्टॉल करना है, या इंस्टाग्राम, या जो भी वट एवर यू वॉन्ट इंस्टॉल इन योर फ़ोन, वो आपके लिए एक जीमेल लॉगिन आईडी लगेगी। वैसे ही आप जब फ़ोन लेते हो तुरंत अपना एक जीमेल क्रिएट करते हो। जीमेल क्रिएट होते ही आपकी एक मेल क्रिएट हो जाती है, जिससे आपका ईमेल स्टार्ट हो जाता है ना। तो सभी के पास है, वट एवर कि आपने कभी यूज़ किया है या नहीं, आई डोंट नो, बट आज हम उसको सीखेंगे अच्छे से कि उसमें क्या क्या पार्ट हैं सीखने लायक, और कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे ढेर सारे, जो रिलेटेड होंगे हमारे ईमेल से, है ना, जो आए हुए हैं एग्जाम में। डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की, जिसका नाम है ईमेल, है ना। तो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई स्टैंड फॉर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ईमेल है क्या, है ना। ईमेल है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भैया ईमेल की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने बनाया, पहला ईमेल क्या लिखा गया था, पहला ईमेल कब किया गया था। ये सब भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, जस्ट एक जनरल नॉलेज के बेस पे आपको पता होनी चाहिए सीखने की। प्रैक्टिकली के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ईमेल क्या है, देखो, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ईमेल की स्टैंड फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल फाउंडेड बाय रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, है ना। इसकी जो मतलब इसको जो बनाया, फाउंड किया, वो रे टॉमलिंसन ने फाइंड किया। और फर्स्ट ईमेल जो लिखा गया था, ठीक है, सेंड किया गया था, वो 1971 में, 1971 में फर्स्ट ईमेल सेंड हुआ था। और फर्स्ट ईमेल मैसेज वाज क्वार्टियप, ठीक है। तो ये पहला मैसेज था, मेल था, जो सबसे पहले लिखा गया। और ये है क्या, देखोगे तो एक तरीके से आपका कीबोर्ड का पूरी पूरी एक लाइन, ठीक है। जो सबसे ऊपर कीबोर्ड में पहली लाइन होती है वही है ये, ठीक है, वही लिख के भेज दिया गया।
इंडिविजुअल्स विद ए रेगुलर अकाउंट कैन सेंड, मतलब एक अकेला इंसान, इंडिविजुअल रेगुलर अकाउंट कैन सेंड 500 ईमेल्स इन एवरी 24 आवर्स, मतलब 500 ईमेल भेज सकता है 24 आवर्स में, ठीक है। यू कैन ऐड अप टू 1500 रिसिपेंट्स इन 2 फील्ड, मतलब जैसे कि जब हम मेल लिखते हैं, आपको कभी कंपोज किया हो जीमेल पे, अभी हम जीमेल का एक लेआउट दिखाऊंगा, वहां पे एक बटन होता है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है आप लिख रहे हो मेल को, है ना। कंपोज पे क्लिक करते हो तो एक नई विंडो खुलती है, उस नई विंडो में सबसे पहला फील्ड होता है टू का मतलब है किसको आपको मेल भेजना है, ठीक है, किसको मेल भेजना है, ये टू फील्ड। तो टू फील्ड में आप मैक्सिमम कितने रेसिपेंट्स ऐड कर सकते हो, 1500, कितने, 1500, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल यू कैन सेंड पर डे, और एक दिन में आप वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल सेंड कर सकते हो आज। बट with paid service like Google Workspace, also known as the G Suite, you can send more than 200 emails each day। मतलब एक गूगल की क्या है, एक पेड सर्विस भी है जिससे आप 2000 से ज्यादा मेल सेंड कर सकते हो इन अ डे, जिसको कहते हैं गूगल वर्क स्पेस या फिर जी स्यूट के नाम से भी जाना जाता है ना। जी स्यूट आपने अगर ले रखा है तो। फाउंडर ऑफ द हॉटमेल इज सबीर भाटिया, जो हॉटमेल था उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, सबीर भाटिया, ठीक है। हॉटमेल रीनेम्ड एज MS आउटलुक, और हॉटमेल को रीनेम्ड कर दिया गया एज अ MS आउटलुक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यू कैन एक्सेस ईमेल बाय 2 मेथड, ईमेल क्लाइंट और वेब मेल। ईमेल को आप एक्सेस कर सकते हो 2 तरीके से। कैसे बेटा, ईमेल को आप एक्सेस कर सकते हो 2 तरीके से। एक तरीका है क्या, ईमेल मेथड, यानी कि ईमेल क्लाइंट, एक ईमेल क्लाइंट के थ्रू, या फिर वेब मेल के थ्रू। ईमेल क्लाइंट और वेब मेल है क्या, इसको आगे जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली ईमेल क्लाइंट क्या होता है, ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके अपने सॉफ्टवेयर, मतलब आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लिया, सपोज आपने क्या कर लिया, अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लिया वो सॉफ्टवेयर, और उसमें आपने अपनी वो मेल आईडी कॉन्फ़िगर कर ली, तो उस मेल आईडी पे जो भी मेल्स आएंगे वो आप उस सॉफ्टवेयर पे एक्सेस कर सकते हो। आपको वेब ब्राउजर यानी कि क्रोम या फिर किसी ब्राउजर पे जाके ईमेल खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फोन में क्या होता है, जीमेल की एक एप्लीकेशन होती है जहां पे आप लॉग इन करते हो अपनी मेल आईडी को और अपने मेल्स वहीं पर एक्सेस करते हो, है ना। अगर या फिर ब्राउजर पे, यानी क्रोम ब्राउजर जैसे डला होता है तो उस ब्राउजर पे भी आप लॉग इन करके वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो एक तो हो गया वेब और एक हो गया वेब क्लाइंट, ठीक है, ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल क्लाइंट क्या है, वो सॉफ्टवेयर, यानी कि जीमेल जैसे कि एप्लीकेशन, वही आपकी सिस्टम में क्या होता है, जीमेल के नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको क्या डालना पड़ता है, या तो आउटलुक यानी MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है ये भी MS आउटलुक, या फिर मोजिला थंडरबर्ड, यानी कि मोजिला थंडरबर्ड एक भी एप्लीकेशन है जिसपे आप मेल एक्सेस करते हो, या फिर एप्पल मेल, है ना, या फिर एक मेल भी आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना एक मेल के नाम से आता है, आज के बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है। MS आउटलुक क्या है, एक हमारा ऑफिस का, MS ऑफिस का ही एक पैकेज है, ठीक। तो ये होता है MS क्लाइंट। वेब मेल क्या है, जो आप ब्राउजर पर एक्सेस करते हो, ब्राउजर पर, यानी कि जीमेल ब्राउजर पे गए, जीमेल डाला, वहां पे मेल एक्सेस किया, या याहू डाला, उस पर मेल एक्सेस किया, इस तरीके से, है ना। तो ये होता है हमारा डिफरेंस, यानी कि ईमेल क्लाइंट क्या है, यू हैव टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, रीड टू मेल, ठीक है, टू रीड, मेल्स को रीड करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि ये नाम है MS आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड या फिर एप्पल मेल, ठीक है, ये हमारे हैं एप्लीकेशंस। वेब मेल क्या है, यू कैन एक्सेस मेल फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो ओवर द ब्राउजर, वेब ब्राउजर, है ना, जो कि होता है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, लाइक दिस, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। एग्जाम्पल आर जीमेल, याहू, ठीक है, वेरिजोन, लाइकोस, जोहो मेल एंड येंडेक्स। ये क्या है, हमारे मेल सर्वर्स हैं, एक तरीके से ईमेल सर्वर्स हैं जहां पे आप अपनी मेल आईडी क्रिएट करके और मेल बना सकते हो, ठीक। चलिए आइए थोड़ा सा अब देखो जीमेल के बारे में जान लेते हैं। मेल सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी, हम किसके बारे में जानेंगे, मेल सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारे मेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जीमेल। पहला हो गया हमारा जीमेल। जीमेल क्या है, फाउंडर कौन है इसके, लैरी पेज, ठीक है, एंड
जेरी यंग, लैरी पेज, जेरी यंग। और ये कब आया? 2004 में, ठीक है। और अटैचमेंट लिमिट इसमें 25 MB की है, यानी कोई फाइल अगर आप अटैच करना चाहते हो इसके साथ तो 25 MB तक की फाइल अटैच कर सकते हो। स्टोरेज 15 GB स्टोरेज ये फ्री देता है आपको, ठीक है। और प्रायर नन वेब, क्लाइंट क्या है इसका? वेब, यानी वेब पे एक्सेस कर लेते हो। याहू मेल, जेरी यंग, है ना, 1997 में आया था, 25 MB अटैचमेंट है, 1 TB फ्री, ठीक है। इसका प्रायर था, प्रायर मतलब पहले, इससे जो पहले था वो रॉकेट मेल के नाम से था ये, ठीक है, रॉकेट मेल के नाम से था प्रायर नेम इसका, और ये भी वेब पे एक्सेस होता है, ठीक है। आउटलुक किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, 1997 में आया, 20 MB अटैचमेंट, ठीक है, 1 TB फ्री स्पेस स्टोरेज, और अप टू 6 TB। और पहले इसका प्रायर क्या था? हॉटमेल, ये भी वेब पे एक्सेस होता है, क्लाइंट क्या है? वेब। ऑल मेल, प्रोटोमेल, जोहो मेल, GMX, येंडेक्स मेल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की मेल सर्विस है, मेल प्रोवाइडर है, मेल सर्विस प्रोवाइडर जो हमें मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनसे हम मेल खेलते हैं, ठीक है। अभी हालांकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ दी ट्रैफिक जो है वो सारा का सारा जीमेल पर ही है, जीमेल पे ही सभी लोग एक्सेस करते हैं मेल, और जीमेल पे ही मेल खेलते हैं, जीमेल से ही सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं आज की डेट में, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल्स, अच्छा ईमेल की ना कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे जब आप मेल जब सेंड करते हो किसी को, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, देखो मैंने ये नेटवर्क में एक पार्ट पढ़ाया था आपको टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल्स के नाम से, है ना। टोपोलॉजीज तो क्या है कि आपका विद इन अ नेटवर्क, मतलब लोकल नेटवर्क में आर्किटेक्चर ऑफ द फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क, वो टोपोलॉजी का काम हो गया, रूल्स हो गए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम ओवर द नेट, ओवर द इंटरनेट, जब हम कोई चीज़ें ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स आती हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपके काम करते हैं पैकेट को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन ले जाने में, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है प्रोटोकॉल वो है SMTP। क्या है बेटा? SMTP। SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा ये मैंने ना देखो, जब मैंने नेटवर्क वाला जो चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे सारी ये जो है लिखाई हुई है ना, सारी की सारी लिखाई हुई है फुल फॉर्म, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, या फिर ये जो बता रहा हूँ मैं इनकी सबकी स्टैंड फॉर्म आ सकती है, आ जाती है ना, आ जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP की भी स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। और MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। पॉप की पॉप होती है हमारी पोस्ट आउट प्रोटोकॉल, शायद यही रहती है। तो ये हमारी जो है प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, ओवर द इंटरनेट यूज होती हैं मेल को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा अब देखिए SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसफर करने के लिए। POP3 क्या करता है? देखो, फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस और ऑब्लिक IMAP फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस, मतलब POP3 एक सिंगल डिवाइस के लिए, IMAP मल्टीपल डिवाइस के लिए, इज यूज्ड इन रिसीविंग ईमेल। मतलब अगर एक सिंगल डिवाइस पर यूज एक्सेस करना है मेल तो POP3 यूज करो, IMAP वो मल्टीपल डिवाइस यूज के लिए, ठीक है। रिसीविंग ईमेल, POP3 स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 की स्टैंड फॉर्म, ठीक है। MIME की बता दिया मैंने, यूज टू अटैचमेंट। MIME किस लिए यूज हो रहा है? अटैचमेंट के लिए यूज हो रहा है। जब कोई आप मेल, एक तो टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट तो वो हमारा POP3 SMTP हमारा हैंडल कर लेगा और IMAP हैंडल कर लेगा, लेकिन जब आप अटैचमेंट यूज करते हो तो MIME वहां पे काम कर रहा होता है, ठीक है। SMTP स्टैंड फॉर्म बता दी, IMAP की बता दी और माइन की बता दी, MIME। और पॉप क्या है? प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन डाउनलोड ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर।
पॉप क्या करता है, डाउनलोड करने का काम करता है मेल्स को। कहाँ से, मेल सर्वर से। जैसे कि जब आप किसी को मेल भेजते हो तो वो कहाँ होती है मेल, एक किसी मेल सर्वर पे रखी हुई होगी। तो पॉप 3 क्या करेगा, उसको डाउनलोड करने का काम करता है मेल सर्वर से आपके लोकल सिस्टम पर। और IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन एक्सेस द मेल फ्रॉम द सर्वर इटसेल्फ। वो क्या करता है, एक्सेस करता है मेल को, डाउनलोड नहीं करता, एक्सेस करता है मेल को एक तरीके से, वहां से यहाँ दिखाएगा आपको। ठीक है। द पॉप यूजेस पोर्ट नंबर 1110। जो पॉप प्रोटोकॉल है वो एक पोर्ट नंबर होता है जिसको यूज करता है 110। तो उसका पोर्ट नंबर क्या है पॉप का, 110। और IMAP पोर्ट यूज करता है आपका 143। ठीक है। IMAP कौन सा पोर्ट यूज करता है, 143। और SMTP यूज करता है 25। सभी के ना एक पोर्ट होते हैं, काइंड ऑफ गेटवे कह सकते हो ना। ये पोर्ट है जो कि आपके पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। भैया सबका एक रूल है, एक जगह है, एक प्लेस है, एक पाथ है ना। चलिए, अब ये तो हो गई प्रोटोकॉल की बात। द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल। ईमेल के कुछ मेन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं। सॉरी। द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल। ईमेल के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। अ मेल मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफर ईमेल बिटवीन द कंप्यूटर ऑफ अ सेंडर एंड अ रिसिपेंट। मतलब मेल ट्रांसफर एजेंट जो होते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मेल को एक कंप्यूटर से यानी सेंडर से रिसिपेंट के मेल को। नो टू ईमेल एड्रेस कैन बी आइडेंटिकल। दो ईमेल आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ठीक है। मतलब कोई दो ईमेल एक जैसे नहीं हो सकते, सभी अलग अलग होते हैं, है ना। एज ईच कंप्लीट एड्रेस मस्ट बी यूनिक। यानी कि हर एक ईमेल एड्रेस जो कंप्लीट एड्रेस है वो क्या होता है, यूनिक होता है। टिपिकली एन ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। टिपिकली मतलब एन ईमेल, एक मैसेज क्या होता है, उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो हेडर, दूसरा बॉडी। दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक हेडर, दूसरा बॉडी। हेडर मतलब किसको भेजना है, वो एड्रेस हो गया एक तरीके से हेडर, और बॉडी मतलब जहां पे मेल लिखा गया है, टेक्स्ट। ठीक है। तो हेडर, हेडर क्या होता है, ईच ईमेल मैसेज कम्स विद ए हेडर दैट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस फील्ड। ठीक है। दीज फील्ड्स कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन regarding the sender and the recipient. However, the content of the email header varies depending on the email system being used. मतलब हेडर एक क्या है, एक मेन कंपोनेंट होता है हमारे ईमेल का, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है आपके एक सेंडर की और रिसीवर की। और ये क्या है, वेरी करेगा किस पे, डिपेंडिंग ऑन द ईमेल सिस्टम, जो हम जिस भी ईमेल सिस्टम की, जिस भी ईमेल सर्विस ईमेल को यूज कर रहे हैं। टिपिकली एन ईमेल हेडर कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टिपिकली यानी ज्यादातर जो ईमेल हेडर होता है वो क्या रखता है अपने पास, जैसे कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कि ये किसको, किस बारे में मेल है, किस बारे में मेल है, ये सब्जेक्ट। ये क्या है, ये भी हेडर का पार्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। तो दिस प्रोवाइड द समरी ऑफ द मैसेज टॉपिक एंड इट्स डिस्प्लेड इन ए सेपरेट लाइन अबव द मैसेज बॉडी। यानी कि जब आप मैसेज खोलते हो, मेल बॉक्स खोलते हो, तो सबसे पहले आपको ये लाइन दिखती है जो कि सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट क्या है, एक काइंड ऑफ मैसेज है, एक डिस्प्ले मैसेज है कि ये किस बारे में है मेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ सब्जेक्ट लाइन माइट बी कंपनी मिशन स्टेटमेंट, जैसे कि ये हो सकता है, या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ये हो सकता है। ठीक है। जैसे कि आपने लिख दिया, जैसे बहुत सारे लोग टर्मिनेशन लिख दिया, या फिर आपने रेजिग्नेशन एक सब्जेक्ट लिख दिया, या आपने लीव लिख दिया। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स है, एक लाइन है जो कि आपको पता लग जाता है मेल किस रिगार्डिंग है। ठीक है। दूसरा सेंडर फ्रॉम, यानी ये मेल आया कहाँ से है, ये पता लगता है हेडर में ही। ठीक है। दिस फील्ड इज द सेंडर्स ईमेल एड्रेस, उसमें सेंडर का ईमेल एड्रेस होता है। अ डिस्प्ले अ नेम कैन ऑल्सो बी शोन इंस्टीड ऑफ इट्स एसोसिएटेड विद द ईमेल एड्रेस। मोस्ट ईमेल क्लाइंट फिल आउट दिस फील्ड ऑटोमेटिकली।
ये क्या होता है, ईमेल जो होता है ऑटोमेटिकली जाता ही जाता है। डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑन, मतलब डेट एंड टाइम आता है, वो भी एक हेडर का ही पार्ट है हमारा, है ना। डेट एंड टाइम आता है उसमें कि कब ये मेल लिखा गया है, कब। ओके, सॉरी, थोड़ा सा बस एक कॉल आ गया था। तो देखो, ये क्या है, डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑन, मतलब क्या है, डेट एंड टाइम रिसीव कि कब आपका मेल रिसीव्ड हुआ आपको। दिस फाइल शो दैट दिस फाइल शोज द लोकल टाइम एंड डेट। ये क्या होता है, एक लोकल टाइम एंड डेट शो करता है व्हेन द मैसेज वॉज कंपोज, कि कब ये मैसेज कंपोज किया गया है। इट इज अ मैंडेटरी हेडर फील्ड दैट फील्ड ऑटोमेटिकली बाय द मोस्ट ईमेल क्लाइंट। ये क्या होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जो ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट जाता ही जाता है मेल के साथ। रिप्लाई टू, एक रिप्लाई टू भी हेडर का ही पार्ट है। इफ अ यूजर क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, दिस फील्ड ऑटोमेटिकली populates the message with the sender's email address which is now becomes the recipient। मतलब क्या, जब रिप्लाई टू पे आप क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो सेंडर फ्रॉम जिससे मेल आया है वो क्या कर देगा, अब रिसिपेंट बन जाएगा, यानी कि उसको भेज देगा। ठीक है, उसको भेज रहा होगा और आपका बस सीधे आपको आपकी बॉडी यानी कि मैसेज बॉडी टाइप करनी होती है। ठीक है, अब रिसिपेंट टू, अगला रिसिपेंट टू यानी कि लिखना किसको है, अगर सपोज टू मतलब किसको भेजना है। दिस फील्ड शोज फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द ईमेल रिसिपेंट एज कॉन्फ़िगर्ड बाय द सेंडर। recipient email address, recipient email address, this is the email address of the recipient or where the message was sent। एक सेंड मतलब जहां से मेल आया था उसका रिसिपेंट का एक मेल होगा, एक एड्रेस होगा, है ना। उसके अलावा हमारा हेडर का पार्ट क्या है, एक सीसी। सीसी भी एक हेडर का ही पार्ट है जिसको कहते हैं हम कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हो कि जो मैं मेल भेज रहा हूं इसकी सेम कॉपी एक दूसरे भी इंसान को जाए, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली नहीं सेंड कर रहे बट उसको सीसी में रख दोगे तो उसको भी वो मेल दिखेगी, यानी उसको भी जाएगी। ठीक है, द कार्बन कॉपी फील्ड इंक्लूड द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल हु नीड टू रिसीव द मेल बट आर नॉट द एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई। मतलब कि ये कि जिनको आप सीसी में रख रहे हो ये मेल उनको भी जाए पर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो रिप्लाई का, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो सीसी में है, सिर्फ देखने के लिए उनको भी एड्रेस कर रहे हो कि भैया देखो मैंने इनको ये मेल भेजा है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन प्रेस रिप्लाई ऑल ऑफ द सीसीज एड्रेस रिसीव द रेस्पॉन्स। मतलब जब ये मेल जाता है जिसको भी आपने टू में रखा, मतलब टू में आपने जिसको मेल रखा उसको ये सेंड गया और साथ में दो लोग और सीसी में आपने रखे, तो उसको दिखता है कि सीसी में और लोग हैं, दो लोग और हैं सीसी में जिनको ये मेल गई है। ठीक है, वो उसको दिखता है किसको, जिसको आपने मेल भेजा है। अब वहां पे ना उसके पास बटन्स आएंगे, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल। रिप्लाई करेगा तो वो सिर्फ टू वाले को जिसने भेजा है उसको मेल जाएगा। रिप्लाई ऑल करता है तो ये सबको मेल जाएगा जो सीसी में है ऑलरेडी उपस्थित। ठीक है, उन सबको मेल जाएगा। एक ऑप्शन होता है बीसीसी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये फुल फॉर्म है बीसीसी। इसका मतलब बहुत अधिकार लोगों को नहीं पता होता, सीसी का जानते हैं पर बीसीसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यूज कम करते हैं इसलिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, इफ ए सेंडर डज नॉट वांट देयर रिसिपेंट टू फाइंड आउट हु एल्स रिसीव द ईमेल। मतलब अगर आप चाहते हो कि जो रिसिपेंट है जिसको आप मेल भेज रहे हो उसको ना पता लगे कि ये और किसको गई है मेल, है ना, तो उस एड्रेस को आप बीसीसी में रख दो। दे कुड यूज द बीसीसी फील्ड टू एंटर दोज एड्रेसेस। तो वो क्या करेगा, सेंडर उन मेल्स को आप वो बीसीसी के अंदर डाल देगा। द एड्रेसेस इन द बीसीसी लिस्ट डज नॉट रिसीव रेस्पॉन्स व्हेन समवन प्रेसेस रिप्लाई टू ऑल। और जो बीसीसी में जो एड्रेसेस होते हैं उनको
वो रिप्लाई नहीं जाएगा अगर वो रिसिपेंट सेंड करेगा मेल रिप्लाई टू ऑल। मतलब समझो कहने का मतलब क्या है। अब मैं एक सिनेरियो समझाता हूं आपको। देखो आपने एक मेल करी, ठीक है, टू में मान लो आपने एक पर्सन को मेल करी कि भाई ऐसे ऐसे आपको इस तारीख को मीटिंग रखी है और इस तारीख को आपको आना है, ठीक है। तो रिगार्डिंग मीटिंग आपने सब्जेक्ट डाल दिया, मेल लिख दिया कि भाई आपको ऑफिस में आना है इस तारीख को ऐसे ऐसे। अब ये मेल एचआर ने मान लो एक एम्प्लॉय के लिए करी। अब उसने क्या किया, अपने मैनेजर को और अपने जो भी सीईओ या डायरेक्टर को सीसी में रख दिया, ठीक है। और बीसीसी में उसने रख दिया मान लीजिए उस एम्प्लॉय के टीम लीड को, टीएल को रख दिया या फिर मैनेजर को रख दिया सीसी में, ठीक है। तो सीसी में उनको रख दिया। तो अब जो एम्प्लॉय था उसको मेल दिखेगी तो उसमें दिखेगा कि दो लोग और हैं मेल में, एक सीईओ और एक डायरेक्टर, यानी वो सीसी में आए हैं। लेकिन बीसीसी वाले मेल उसको नहीं दिखेंगे कि बीसीसी और किसी को भी गई है ये मेल। तो जब वो रिप्लाई ऑल करेगा उस मेल पर तो बाय डिफॉल्ट तो मेल एचआर को जाएगी, पर साथ में जो सीसी में है उनको भी जाएगी, पर जो बीसीसी में है उनको नहीं जाएगी, ठीक है। ये सिनेरियो है बीसीसी का, क्लियर है। चलिए, अटैचमेंट, एक फील्ड होता है अटैचमेंट, कि अटैचमेंट करना, यानी कि दिस फील्ड कंटेन एनी फाइल्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू द मैसेज, दैट आर अटैच्ड टू द मैसेज। दिस फील्ड कंटेन एनी फाइल, ये क्या है, एक कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो, कोई भी फाइल जो मैसेज में आपको अटैच करके भेजनी है। तो ये तो हो गया हमारे हेडर्स का पार्ट। अब आ गया बॉडी। तो बॉडी क्या होता है, देखो बॉडी पार्ट मतलब जहां पे हम मेल लिखते हैं, सिंपल तरीका सा ये समझो, जहां पे मेल लिखा जा रहा है, जहां पे अपना कंटेंट आप लिख रहे हो, वो उसका बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। जो भी कंटेंट आपका मेल का कंटेंट है वो आपने जो टाइप कर रहे हो दैट इज द बॉडी पार्ट, ओके। तो ये मेन पार्ट यही है, मेल किस बारे में है, क्या नहीं है, यहीं पे लिखा जाएगा। तो थोड़ा पढ़ लें। ये क्या है, दिस इज द कंटेंट ऑफ अ ईमेल। ये क्या है, ईमेल का कंटेंट होता है। इट मे कंटेन एनीथिंग द यूजर विशेस टू सेंड, इसमें कुछ भी हो सकता है जो यूजर सेंड करना चाहता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, कोई वीडियो हो सकती है, फाइल अटैचमेंट या कोई इमेज भी हो सकती है, या कोई अटैचमेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ईमेल क्लाइंट यूज्ड, जो भी ईमेल क्लाइंट यूज कर रहा है। द ईमेल बॉडी कैन बी फॉर्म्ड इन आइदर प्लेन टेक्स्ट और HTML। मतलब ये ईमेल फॉर्म जो है वो या तो एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट में हो सकती है या फिर HTML फॉर्मेट में भी हो सकती है। while the plain text message contain the plain text message cannot contain special formatting or multimedia elements. HTML email enable special formatting and inclusion of multimedia options within the body of the message. ठीक है, HTML फॉर्मेट क्या करती है, अब आपको एक तरीके से एक मल्टीमीडिया मैसेज भेजने का जरिया बन गया है। कुछ ऐसे जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट ही भेजते हैं। द मैसेज बॉडी में ऑल्सो इंक्लूड सिग्नेचर, मैसेज बॉडी में क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं, और ऑटोमेटिकली जनरेट टेक्स्ट, या फिर कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड टेक्स्ट भी होते हैं। दैट सेंडर्स ईमेल सिस्टम इंसर्ट, जो कि सेंडर ईमेल्स का जो सिस्टम है वो इंसर्ट करता है। और जो सिग्नेचर्स होते हैं वो आप लिख सकते हो नीचे, या बाय डिफॉल्ट लगा भी सकते हो कि जब भी आप मेल टाइप करो तो बाय डिफॉल्ट वो सिग्नेचर आएगा ही आएगा, ये आप सेट कर सकते हो सिग्नेचर में, ठीक है। अब हम चलते हैं टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल। कुछ और टर्म्स हैं जो रिगार्डिंग ईमेल ही हैं, उनको समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो इनका मतलब समझते हैं, जैसे कि देखो स्पैम, आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा स्पैम कुछ होता है। क्या होता है स्पैम? स्पैम क्या होता है? स्पैम इज एन unsolicited and unwanted junk email sent out in bulk to an indisciplined recipient list। मतलब स्पैम मेल्स होते हैं कि जैसे क्या आपसे एसोसिएटेड नहीं है वो मेल्स, पहला,
या अनवांटेड जंक मेल हो सकते हैं, और जो क्या है बल्क में बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ रिसिपेंट्स को भेजे गए हों। तो वो जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायरेक्टली इनबॉक्स में नहीं आते, वो कहाँ चले जाते हैं, स्पैम में चले जाते हैं। उन्हें ये ट्रीट किया जाता है भैया तुमसे शायद रिलेटेड नहीं है, या फिर ये जंक मेल है और ये बहुत सारे लोगों को भेजा गया था इसलिए आपके स्पैम में पड़ा है। ठीक है, तो कई बार मेल क्या होता है स्पैम में चला जाता है, ये इंटरनेट खुद करता है इस काम को। ठीक है, ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस देखो, व्हेन यू डिलीट अ मैसेज, जब आप एक मैसेज डिलीट करते हो, इट स्टे इन योर ट्रेस फॉर 30 डेज, वो आपके ट्रेस में रहता है 30 दिन तक। ठीक है, व्हेन यू डिलीट अ मैसेज इट स्टे डिलीट मतलब इट स्टे इन योर ट्रेस फॉर 30 डेज, आफ्टर दैट टाइम उसके बाद इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, उसके बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप जब कोई मेल डिलीट करते हो तो वो पूरी तरह डिलीट नहीं होता है, वो जाता है ट्रैश में, यानी कि एक जैसा कि कंप्यूटर में होता है रिसाइकल बिन, जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में, और अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हो, राइट। ऐसे अगर यहाँ से आपको परमानेंट मेल डिलीट करना है तो पहले मेल इनबॉक्स से डिलीट करो और बाद में ट्रैश से डिलीट करो, तब जाके वो परमानेंटली मेल आपकी डिलीट होगी। बैक स्कैटर्स, बैक स्कैटर क्या होता है, बैक स्कैटर ऑल्सो नोन एज आउट स्कैटर, misdirected bounce, blowback or collateral spate is correct in incorrectly automate bounce message that by a mail server, typically as a side effect of an incoming spam। कुछ इनकमिंग स्पैम की वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है मैसेज आपके जो है बाउंस बैक हो जाते हैं, यानी कि सेंड नहीं होते हैं, वापस आ जाते हैं और बाउंस बैक हो जाते हैं, बैक स्कैटर्ड उनको कहते हैं। ठीक है, बेस 64। अब बेस 64 क्या होता है, बेस 64 इज अ मेथड फॉर एनकोडिंग आर्बिटरी बाइनरी डेटा एज ए ASCII टेक्स्ट। ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर एग्जांपल इन एन ईमेल बॉडी, LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और LDAP short for lightweight directory access protocol defined as a mean to find edit information in white pages। ठीक, तो ये बेस 4 का काम हो गया। अगला लिस्ट अनसब्सक्राइब। लिस्ट अनसब्सक्राइब क्या होता है, ये चीजें बहुत कम सुनी होंगी आप लोगों ने, लेकिन ये टर्म्स है रिलेटेड टू द मेल। लिस्ट अनसब्सक्राइब इज एन ऑप्शनल ईमेल्स हेडर, एक ऑप्शनल ईमेल हेडर है जहां पे क्या होता है, मेलिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसिफाई मींस टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम ए मेलिंग टू लिस्ट ऑन द न्यूज़लेटर। ठीक, मेल टू, मेल टू क्या होता है, जहां पे आपको मेल टैग करना है। मेल टू इज एन HTML टैग। मेल टू क्या है, एक HTML टैग होता है, जब आप कभी कोडिंग अपने समझा हो HTML कोडिंग लिखी जाती है तो मेल टू टैग एक टैग होता है जहाँ पे ये लिखा और उसके बाद आपने कुछ लेटर लिखा तो उस पर क्या एक टैग लग जाएगा एक लिंक लग जाएगा दैट अलाउ विजिटर टू साइट द क्लिक ऑन ए लिंक दैट क्रिएट ए न्यू मैसेज इन देयर डिफॉल्ट ईमेल प्रोग्राम। जो भी उस कंप्यूटर में ईमेल प्रोग्राम होगा वो क्या कर देगा, सीधे सीधे उस पर मेल आईडी पे मेल कर देगा। यानी कि एक मेल आईडी आपने लिखी और उसको पहले टैग कर देगा इससे मेल टू टैग से, मेल टू टैग ravi@invicta.com, और जब आप उस पर करोगे टैप यानी क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम में आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है ईमेल से रिगार्डिंग, वो क्या करेगा, सीधे सीधे खोल देगा उस प्रोग्राम को और टू में उस मेल को रख देगा। ठीक है, और सीधे सेंड करने के लिए बोलेगा, बोल दो। तो ये क्या है, हमारे कोडिंग में काम आता है मेल टू टैग। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME क्या, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, शॉर्ट फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मेक्स इजी टू सेंड फाइल अटैचमेंट विद द मेल्स। ये क्या है, हमें इजी बनाता है अटैचमेंट करने का मेल्स के साथ। एक टर्म सुना होगा आपने, फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, एक काइंड ऑफ एक क्राइम है ये। ठीक है, फिशिंग इज ए टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम, और एक ऑनलाइन स्कैम है वेयर क्रिमिनल्स इम्पर्सनेट और लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन वाया ईमेल। वाया ईमेल क्या करते हैं, वो आपके इंफॉर्मेशंस को या इम्पर्सनेट करते हैं या आपकी इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, चोरी करते हैं।
टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या अदर मींस इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए वो आपको ऐसे मेल करते हैं, जैसे ही आप मेल ओपन करो आपका डेटा चला जाएगा या आपका सिस्टम एक्सेस हो जाएगा, या कोई पिक्चर भेज दी, जैसे आपने वो पिक्चर ओपन करी बस आपका खत्म हो गया काम, ठीक है। थ्रेड जैकिंग, और एक होता है थ्रेड जैकिंग। थ्रेड जैकिंग क्या है? थ्रेड जैकिंग ऑल्सो नोट एज थ्रेड हैकिंग इज टू स्टीयर ऑफ द ओरिजिनल टॉपिक इज एन ईमेल थ्रेड। ईमेल थ्रेड स्पेशली ऑन ए मेलिंग लिस्ट में। वॉर्म होते हैं क्या? अ वॉर्म इज अ प्रोग्राम स्क्रिप्ट दैट रिसिपेंट्स इटसेल्फ एंड मूव थ्रू अ नेटवर्क टिपिकली ट्रेवलिंग बाय सेंडिंग ए न्यू कॉपीज ऑफ इटसेल्फ ईमेल बायस, ठीक है, वॉर्म्स होते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ए सिक्योर एल्गोरिथम। ये एक सिक्योर एल्गोरिथम है दैट अलाउ पीपल टू एक्सचेंज इनक्रिप्टेड ईमेल, जो अलाउ करता है यूजर्स को इनक्रिप्टेड ईमेल्स को एंड फाइल्स को ओवर ए ओपन नेटवर्क सच एज द इंटरनेट पर। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड हैज मेड इट्स इजियर टू एक्सचेंज टेक्स्ट फाइल अक्रॉस द वर्ल्ड। टेक्स्ट फाइल को चेंज करना अक्रॉस द वर्ल्ड, ये यूनिकोड का काम करता है। पूरे वर्ल्ड में आप क्या है, टेक्स्ट को भेज रहे हो यूनिकोड फॉर्म में। यह है जीमेल का लेआउट। देखो भाई, ये क्या है? जीमेल का हमारा लेआउट। कैसा जीमेल दिखता है आप सबने देखा होगा अगर कंप्यूटर पे कभी लॉगिन किया है तो इस तरीके के एक जीमेल का पूरा लेआउट होता है, जहाँ पे हमारा इनबॉक्स, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इनबॉक्स देखने को मिलता है, और स्टेयर्ड, स्नूज्ड, सेंड, ड्राफ्ट, मोर, लेबल्स, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल्स, और ये क्या है? कंपोज। जब आप यहाँ कंपोज पे बटन पे क्लिक करते हो तो ये वाला पॉपअप ओपन होता है। इस पॉपअप में देखो टू सब्जेक्ट, और यहाँ होता है सीसी और बीसीसी, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीमेल साइड बार, तो जीमेल में जो जो चीज़ें हैं, यानी जीमेल से रिगार्डिंग जीमेल में क्या क्या आता है, उन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, स्टेयर्ड, जो स्टेयर्ड वहाँ पे ऑप्शन था वो क्या है? यू मार्क देम एज ए इम्पोर्टेंट, यानी कि तुमने उनको जो इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया वो स्टेयर्ड में चले जाएंगे, ठीक है। स्नूज्ड क्या है? पोस्टपोन ईमेल एंड टेम्परेली रिमूव देम फ्रॉम योर इनबॉक्स अंटिल यू नीड देम। आपने क्या कर दिया? इनको पोस्टपोन कर दिया, इन ईमेल को बाद में देखूंगा, बाद में पढ़ूंगा, टेम्परेली रिमूव कर दिया आपने इनबॉक्स लिस्ट से, और स्नूज्ड कर दिया। जैसा कि आपको क्या होता है, जैसे स्नूज्ड आपने नॉर्मली अलार्म में भी देखा हो, फोन में अलार्म लगा के आप सोते हो, सुबह 6 बजे की अलार्म लगाते हो, आप बंद नहीं करते, आपने कोई बटन दबा दिया बंद करे बिना, तो वो क्या हो जाएगी? स्नूज्ड हो जाएगी, यानी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी पर परमानेंटली बंद नहीं होगी। फिर 10 मिनट बाद स्नूज, 10 मिनट के लिए स्नूज्ड होती है बाय डिफॉल्ट, 10 मिनट के लिए स्नूज्ड हो जाएगी, यानी कि फिर से 10 मिनट बाद फिर से वो आ जाएगी आपके पास, है ना। वैसा ही काम है। इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट में हाई प्रायोरिटी ईमेल्स, अगर आपको कोई हाई प्रायोरिटी ईमेल्स हैं वो डालने हैं तो इंपॉर्टेंट में डाल दो। चैट क्या है? हैंगआउट एंड गूगल चैट मैसेज। चैट्स में हैंगआउट पहले यूज होता था, हैंगआउट गूगल का एक फीचर था जहाँ से आप मेल टू मेल चैटिंग खेल सकते हो, चैट कर सकते हो। सेंड में सक्सेसफुली डिलीवर्ड ईमेल्स, जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाते हैं मेल्स, वो आपके सेंड बॉक्स में चले जाते हैं। आउट बॉक्स में क्या है? जब तक हमारा ईमेल पहुंचा नहीं है, अनटिल अनडिलीवर्ड, जब तक अनटिल डिलीवर्ड, यानी कि आपने मेल डिलीवर किया, बाय डिफॉल्ट मान लो इंटरनेट चला गया तो आपका आउट बॉक्स में चला जाएगा, या फिर आपका ईमेल मान लो 50 MB का है, आपने सेंड किया, वो आउट बॉक्स में गया, आउट बॉक्स में जाएगा, यानी कि निकलने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो कंप्लीटली पूरा सेंड हो जाएगा तब वो डिलीवर्ड हो जाएगा। ईमेल स्टे अंटिल इट इज डिलीवर्ड, मतलब जब तक डिलीवर्ड नहीं होता तब तक वो आउट बॉक्स में रहता है। ड्राफ्ट में क्या है? स्टोर अनसेंड मैसेज, आपने कोई मैसेज लिखा, अगर उसको सेंड नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। फिर आप जब सेंड करना चाहो तब सेंड होगा। स्पैम, स्पैम क्या है? अभी मैंने बताया था स्पैम के बारे में, ऑल्सो नोन एज जंक ईमेल। जंक ईमेल से रेफर टू द अनवांटेड और अनइम्पोर्टेंट एंड मार्केटिंग प्रमोशनल ईमेल मैसेजेस, ठीक है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही बहुत सारे आते हैं जो अनवांटेड है, आपसे
मतलब भी नहीं है उनका, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और मार्केटिंग ईमेल होते हैं जो बहुत सारे बल्क में लोगों को भेजे जाते हैं, वो नॉर्मली जब आते हैं तो आपके जंक में चले जाते हैं कि स्पैम में चले जाते हैं। ट्रेस व्हेन यू डिलीट योर मेल, ठीक है, एंड ईमेल इट विल बी स्टेज फॉर 30 डेज, मतलब जब आप डिलीट करते हो मेल को तो वो यहाँ पे 30 डेज के लिए रह जाता है। आफ्टर दैट इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली, और उसके बाद वो परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाता है 30 डेज के बाद, ठीक है। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ऑल रिसिपेंट विल बी एबल टू सी अदर्स ईमेल एड्रेस, ठीक है। BCC मैंने बता दिया, स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नन ऑफ द रिसिपेंट विल बी एबल टू सी ईच ऑफ द अदर ईमेल एड्रेस। ईमेल सिक्योरिटी, अब ईमेल्स में ईमेल सिक्योरिटी लगते हैं जो कि होती है हमारी 3 तरह की, PGP, SSL और TSL। ये क्या है, प्रेटी गुड प्राइवेसी, सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये हमारी क्या है, सिक्योरिटीज हैं ओवर द ईमेल, के ईमेल पे सिक्योरिटीज लग के जाती हैं, ठीक। एग्जाम फैक्ट्स, ये हमारा आज का ये आखिरी टॉपिक एग्जाम फैक्ट, के एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी ये चीजें, तो मैंने लिख दी है आपके लिए, ठीक है। आप इनको पढ़ लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट्स भी बना लो। देखो ये जो कोर्स है ये जो कोर्स है ऑलमोस्ट देखो आपका खत्म हो गया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 टॉपिक और रिकॉर्ड कर दूंगा और उन्हें हम डाल देंगे बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए ये इनफ है, इतना तैयार कर लो, डेफिनेटली आपका एग्जाम में आप एग्जाम क्रैक कर आओगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इसके बाद। अगर आपने ये पूरे 13 चैप्टर पढ़ लिए, इन 13 चैप्टर्स को ग्रैब करने के लिए आपको करना क्या है, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके इन्विक्टा प्लस सर्च करिए। इन्विक्टा प्लस ऐसा एक लोगो दिखेगा, उस लोगो पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जिस कोर्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। आपको वहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट, मतलब आपको वहाँ पे उसका कोर्स कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में ये कोर्स भी दिखाई देगा। SSC में जाएंगे तो ये कोर्स दिखेगा आपको, और SSC में ये कोर्स दिखेगा आपको, और इस कोर्स को ग्रैब कर लो और देखो तैयारी कर लो। अब समय है तैयारी का ही और जॉब पाने का, ठीक है। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी वनडे एग्ज़ाम की या जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर आपके सिलेबस में है तो ये जो प्लेलिस्ट है या ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। बिल्कुल भी देरी ना करें, बिल्कुल इसको ग्रैब कर लें, ठीक है, जल्दी से। चलिए इस चैप्टर्स का आखिरी टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हम अगली क्लास करेंगे, जो अगली क्लास होगी हमारी इसके MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए आइए। जैसे ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन मेथड। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एन ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, फाइल सेंड विद ईमेल। स्पैम फिल्टर क्या होता है, फिल्टर्स अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है। मेलिंग लिस्ट क्या होती है, ग्रुप ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ आपको भेजना हो मेल तो आप एक मेलिंग लिस्ट बना लो। फिशिंग क्या होती है, फ्रॉड करना ईमेल एक्टिविटी, मतलब ईमेल एक्टिविटी के साथ फ्रॉड करना। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, ईमेल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एन ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, पर्सनलाइज साइन ऑफ, ठीक है। CC क्या होता है, कार्बन कॉपी रिसिपेंट्स। BCG क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपेंट्स। एन ईमेल क्लाइंट इज एप्लीकेशन फॉर ईमेल एक्सेस। ईमेल क्लाइंट क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है ईमेल एक्सेस को, ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए। एन ईमेल डोमेन इज पार्ट आफ्टर द एट द रेट ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल डोमेन क्या होता है, ईमेल डोमेन जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे रवि @ ठीक है invicta.com। तो यहाँ पे बेटा आफ्टर द एट द रेट के बाद जो पार्ट होता है वो डोमेन होता है ना। ईमेल डोमेन क्या होता है, आफ्टर द पार्ट, एट द रेट पार्ट के बाद का जो पार्ट होता है मेल में वो हमारा डोमेन होता है। तो डोमेन क्या है यहाँ पे, invicta.com। आपका डोमेन क्या होगा, जैसे कि gmail.com, वो क्या है, एक डोमेन है। एन ईमेल अलाइज इज ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस। अलाइज क्या होता है, एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, अलग से कोई ईमेल एड्रेस डाल दिया कि यहाँ पे भी, यहाँ ना जाए तो यहाँ चला जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा ईमेल से संबंधित पूरा का पूरा ब्यौरा। अब हम नेक्स्ट यानी कि कल करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईमेल से संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात करेंगे।
कल ये आखिरी चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम इस तैयारी को आगे जारी रखेंगे। मान लो दूसरा कुछ तैयार लेकर आएंगे और इस पे आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिले, बहुत अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिले। ओके, सी यू, बाय बाय।